नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। कोरोना काल में जहां एक और कठिनाइयों की बात करें तो गंगानगर दुग्ध डेयरी हनुमानगढ़ लगातार ग्राहकों एवं दूध उत्पादन करने वाले दुग्ध सहकारी समितियों की बात हो, चाहे दूध डेयरी में दूध लाकर देने वाले किसानों की बात हो, उनके लिए हमेशा ही दुग्ध डेयरी जो है लाभ देने के प्रति है सजग। कोरोना काल में कष्ट के समय भी गंगानगर दुग्ध डेयरी के द्वारा ग्राहकों को समय समय पर दूध उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास किए गए हैं और इस संबंध में एमडी दुग्ध डेयरी पीके गोयल से बातचीत की गई। उनका इस संबंध में क्या कहना है और आगे किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी, उसके संबंध में क्या कहा है, सुनिए। अभी कोरोना आया था, 18 अप्रैल से लॉकडाउन हुआ था। उस समय हमारे जो दूध उत्पादक थे, हमारे जो कंपटीशन में लोग चल रहे थे, उन्होंने सबने अपना कलेक्शन बंद कर दिया था, जिससे किसानों का दूध खराब होने लगा था। लेकिन इस कोरोना काल में हमने हमारे सभी जो हमारे जुड़े हुए किसान थे, सबका दूध दिया और उनको अच्छी दूध किराए दर भी दी हमने। हालांकि राष्ट्रीय तो हमने काफ़ी रेट कम कर दिया था, इस बार हमने रेट भी कम नहीं किया, जबकि सारे दूध का जितना भी दूध आ रहा था उसका दूध का घी और पाउडर बन रहा था और हमारे यहाँ भंडार हो रहा था। पेमेंट की व्यवस्था, पेमेंट सारी ब्लॉक हो रही थी। इस कंडीशन में भी हमने व्यवस्था करके बड़ी मुश्किल से, मतलब कि अच्छी मार्केटिंग करके किसानों को भुगतान भी किया और उनका दूध भी दिया। हमारे उपभोक्ताओं को हमने घर घर बढ़िया दूध उनके द्वार पे पहुंचाया। हमने होम डिलीवरी चालू की। हमारे आरसीडीएफ से दिशा निर्देश थे कि सब लोगों को घर पे दूध पहुंचाया जाए। उसी के संदर्भ में हमने 2 गाड़ियाँ, एक हनुमानगढ़ में और एक सूरतगढ़ में लगाई, जो लोगों को घर पे दूध पहुंचाती थी। हमारे सभी बूथों के माध्यम से भी हमने दूध लोगों को घर घर पहुंचाया गया था। एक पूरे राजस्थान में केवल डेयरी बूथ ही ऐसे थे जो शाम को 5 से 7 बजे खुलते थे। ये हमारे जो उच्च अधिकारी हैं जो जयपुर में बैठे हैं, हमारे एमडी साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी गोपालन है, उन्होंने आगे गवर्नमेंट से बात करके ये सुविधा लोगों को प्रदान की और उसके अनुसार ही शाम को 5 से 7 डेयरी बूथ खोलने के लिए अलाउ किया गया। उससे लोगों को सुविधा मिली और हमने भी सभी बूथों पे टाइम से दूध और दूध के उत्पाद है पहुँचाए, ताकि लोगों को किसी भी टाइप की लॉकडाउन में समस्या नहीं हो। कितना रेट बढ़ा है दूध उत्पादकों के लिए? इस समय हमने अभी कोरोना काल से पहले हमने केवल 2 रुपये कम ही किए थे। वो 2 रुपये हमने वापस अभी 1 जुलाई से वापस दे दिए हैं। इसके साथ साथ में जो मुख्यमंत्री संबल योजना में 2 रुपये प्रति लीटर का मिल रहा है, वो भी हमने लगातार जारी रखे हैं और अभी लगभग 4 रुपये उनको एक्स्ट्रा मिलने लग गए हैं। पीछे कोविड के कारण से कुछ, मतलब कि जो संबल योजना का पैसा था वो हमें नहीं मिला था, इसलिए हमने कुछ समय के लिए रोका था, उसको हमने वापस चालू कर दिया है। अभी सर तीसरी लहर आने की संभावना है, खासकर बच्चों को ज़्यादा वो घातक होगी, तो अपनी तरफ से क्या तैयारी रहेगी इसमें आगे जब तीसरी लहर के बीच में आती है? हमने कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, अभी तीसरी भी जैसे सुनने में आ रहा है तीसरी लहर आ रही है। हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, हमने पूरे स्टाफ का वैक्सीनेशन करवा दिया है और जितने भी लोग डेयरी में काम कर रहे हैं उनके लिए ये एसेंशियल किया गया है कि आप वैक्सीनेशन करवाओ तभी डेयरी में काम करने पे आओ, अन्यथा हम आपको ड्यूटी पे नहीं देंगे। और सब लोगों ने लगभग वैक्सीनेशन करवा दिया है। इसके अलावा हमने हर जगह पे, हर एंट्री पॉइंट के ऊपर सैनिटाइजर मशीन लगाई हुई है, जो कि हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर होते हैं। अंदर लेबर आती है, स्टाफ आता है, सभी लोगों को मास्क एसेंशियल है। हम डेली नया मास्क लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं जो भी काम करते हैं, और सबको मास्क लगा के ही काम करने की छूट दी गई है। इसके साथ साथ में जो 2 गज की दूरी है वो भी हमने पूरा मेंटेन किया हुआ है। जो हमें गाइडलाइन हमारे हेड ऑफिस से या एनडीडीबी से मिली है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। और ये हमारे लिए, मतलब कि अच्छी खबर है कि पिछले कोरोना काल में भी और इस कोरोना काल में भी हमारी डेयरी में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है, क्योंकि हमने पूरी स्ट्रिक्टनेस की है हमारे गेट के ऊपर
किसी को थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी होता है उसको भी हम छुट्टी देते हैं कि वो पूरा अपना इलाज करवाने के बाद में ही डेयरी में आए, क्योंकि यहाँ पे जो दूध और दूध उत्पाद हैं उससे उन पे हाथ रखते हैं और वो इन्फेक्टेड ना हो, इस कारण से हमने पूरी केयर रखी हुई है। समय समय पे पूरी डेयरी को सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है और इसका फ्यूमिगेशन भी हम करते रहते हैं। जो बूथ है आपके बने हैं उनका वैक्सीनेशन और सैनिटाइजर वगैरह उसकी क्या स्थिति है ज़िले में? हमारे सभी बूथों के ऊपर सबको ये ज़रूरी किया गया है कि वो सैनिटाइज़र अपने बूथ पे रखें और जो भी ग्राहक बूथों पे आते हैं वो भी एक एक करके ही बूथ पे आएँ, 2 गज की दूरी का पूरा पालन करें, मास्क के साथ में आएँ। बिना मास्क के कोई ग्राहक बूथ पे आता है तो उसको आप एंटरटेन नहीं करें, वो दूध नहीं देते हैं उनको। बाकी भी सबको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो जितनी भी कोरोना गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करते हुए ही डेयरी पे काम करें। यदि भी किसी भी बूथ की ऐसी शिकायत आती है कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करता तो उसको हम सप्लाई बंद कर देते हैं। हालांकि ऐसा केस हमारे पास नहीं आया है। दुग्ध डेयरी के एमडी पीके गोयल के द्वारा कहा गया है कि जहां एक और दुग्ध डेयरी की तरफ से किसानों को और डेयरी चलाने वाले सभी समितियों को लाभ देने का काम हमेशा लगातार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना रोग को देखते हुए वैक्सीनेशन का काम हो, चाहे सैनिटाइजर का काम हो, चाहे हमें अन्य जो गाइडलाइन है उसको पूरा करने की बात हो, उसकी तरफ दुग्ध डेयरी की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और अगर तीसरी लहर ज़िले के अंदर आती है तो उसकी व्यवस्था भी हम गाइडलाइन को पूर्ति करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं उसको दुग्ध डेयरी की तरफ से किया जाएगा और दुग्ध जो बूथ है वहां पर भी कोरोना रोग की गाइडलाइन की पालना के लिए डेयरी के स्तर से संबंधित बूथ को चलाने वाले व्यक्तियों को भी निर्देशित किया हुआ है और कर्मचारियों को भी किया हुआ है। पूरी तरह से दुग्ध डेयरी की तरफ से कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए सतर्कता से काम किया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।